सबको सत सत नमन। आत्म परिचय 355 भाग लेकर आपके सम्मुख उपस्थित हुआ हूं। इसमें धर्मराज के लोक में जाने वाले मार्ग का वर्णन है और धर्मलोक में धर्मराज की सभा में कौन कौन सी आत्माएं जाती हैं उनके विषय में मैं बताने जा रहा हूं। मेरे इस वीडियो को शुरू से अंत तक सुने। सर्वप्रथम माता गौरी को, आदिशक्ति माता भगवती को शंख ध्वनि से प्रणाम निवेदित करता हूं। श्री नारायण कहते हैं कि हे गरुण जी, धर्मराज के लोक का जो तीसरा मार्ग है वह पश्चिम का मार्ग है। तृतीयाः पश्चिमो मार्गो रत्न मंदिर मंडितः सुधारस सदा पूर्ण दीर्घिकाभिर्विराजितः ऐरावत कुलोद्भूत मत्तमातंग संकुलः उच्चैः श्रवसम् उत्पन्नहैरत्न समन्वितः एतेनात्म परायान्ति सतशास्त्र परिचिन्तकाः अनन्य विष्णु भक्ताश्च गायत्री मंत्र जापकाः परहिंसा परद्रव्ये परवाद परांग मुखाः सोदार निरताः संताः साग्निकाः वेद पाठकाः। गरुण जी, तीसरा पश्चिम का मार्ग है जो रत्न जटित भवनों से सुशोभित है। वह अमृत से सदा परिपूर्ण रहने वाली बावलियों से विराजित है। वह मार्ग ऐरावत कुल में उत्पन्न मदोन्मत्त हाथियों से तथा उच्चैः श्रवा से उत्पन्न अश्वरत्नों से परिपूर्ण है। इस मार्ग से आत्म तत्ववेत्ता सत शास्त्रों के परिचिंतक भगवान विष्णु के अनन्य भक्त गायत्री मंत्र का जप करने वाले, दूसरों की हिंसा, दूसरों के द्रव्य एवं दूसरों की निंदा न करने वाले, अपनी पत्नी में संतुष्ट रहने वाले संत, अग्निहोत्री, वेद पाठी ब्राह्मण गमन करते हैं। ब्रह्मचर्य व्रत धरा वानप्रस्थास्तपस्विनः श्रीपाद संन्यास पराः समलोष्टास्म कांचनाः ज्ञान वैराग्य संपन्नाः
सर्वभूत हिते रताः शिव विष्णु व्रत कराः कर्म ब्रह्म समर्पकाः ऋण स्त्रीभिर्विनिर्मुक्ताः पंचयज्ञरताः सदा पितॄणां श्राद्धदाताराः काले संध्यामुपासकाः नीच संग विनिर्मुक्ताः सत्संगति परायणाः एते अप्सरो गणैर्युक्ता विमानवर संस्थिताः सुधापानं प्रकुर्वन्तो यान्ति ते धर्म मंदिरम विशन्ति पश्चिम द्वारे यान्ति धर्म सभान्तरे यमस्तानागतान् दृष्ट्वा स्वागतं वदते मुहुः समुत्थानं च कुरुते तेषां गच्छति सम्मुखम्। गरुण जी धर्मराज के पश्चिम द्वार से जाने वालों में वो आत्माएं होती हैं जो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करती हैं, वानप्रस्थ आश्रम के नियमों का पालन करती हैं, तपस्वी संन्यास धर्म का पालन करने वाली आत्माएं उस धर्मराज की सभा में जाते हैं। इसके अनंतर श्री चरण सन्यासी एवं मिट्टी के ढेले पत्थर और स्वर्ण को समान समझने वाले ज्ञान एवं वैराग्य से संपन्न सभी प्राणियों के हित साधन में जो निरत रहते हैं, लगे रहते हैं, शिव और विष्णु का व्रत जो करते हैं, सभी कर्मों को ब्रह्म को समर्पित करते रहते हैं। वह सोचते हैं कि मेरा सारा संपूर्ण कार्य ब्रह्म को समर्पित है, मैं ब्रह्म का कर्म कर रहा हूं। देव ऋण, पितृ ऋण एवं ऋषि ऋण, इन तीनों ऋणों से जो विमुक्त रहते हैं, सदा पंच यज्ञ में निरत रहते हैं। पंच यज्ञ है 5 प्रकार का यज्ञ। पहला यज्ञ है ब्रह्म यज्ञ, जिसको स्वाध्याय कहते हैं। दूसरा है देव यज्ञ, जिसे होम कहते हैं। तीसरा भूत यज्ञ, जिसे इंद्रादि देवों सहित विभिन्न प्राणियों के निमित्त घर के बाहर अन्न की बलि देते हैं। चौथा पितृयज्ञ, पितरों का तर्पण और श्राद्ध करते हैं। और 5वां मनुष्य यज्ञ, अतिथियों का जो सत्कार करते हैं, जो अतिथियों का निरादर नहीं करते हैं। ऐसे पंच यज्ञ में जो लगे रहते हैं, उनकी मृत्यु के बाद उनकी आत्माएं वहां जाती हैं। पितरों को श्राद्ध देने वाले, समय से संध्या उपासना करने वाले, नीच की संगति से अलग रहने वाले जो पुरुष हैं, ऐसे सत्पुरुषों की संगति में जो निष्ठा रखते हैं, ये सभी जीव वहां जाते हैं और अप्सराओं के समूहों से युक्त श्रेष्ठ विमान में बैठकर अमृत पान करते हुए धर्मराज के भवन में जाते हैं। और वह उस भवन के पश्चिम द्वार से प्रविष्ट होकर धर्म सभा में पहुंचते हैं। उन्हें आया हुआ देखकर धर्मराज बार बार स्वागत संभाषण करते हैं, उन्हें उठकर अभ्युत्थान देते हैं और उनके सम्मुख सम्मान के लिए जाते हैं। तो देवियों और सज्जनों, आपने 65 से लेकर 74 श्लोक तक आत्म परिचय 355 में
गरुड़ पुराण के 14वें अध्याय में देखा है। इसके आगे अगले आत्म परिचय में आप सुनेंगे। तो सुनते रहिए। धर्मराज की कृपा आपके परिवार आपके ऊपर पहुंचेगी, क्योंकि एक दिन सबको वहीं जाना है, ये सत्य है। शरीर छूटेगा तो यह प्राण प्रस्थान करके धर्मराज के लोक में जाएगा। हमारे जो कर्म अच्छे होंगे तो 3 द्वारों से, नहीं तो दक्षिण द्वार यम मार्ग में जाएगा और वहां पर अनेक प्रकार के कष्ट मिलेंगे। तो आइए आप अगले परिच्छेद का सम्मान करने के लिए आपको शंखध्वनि का श्रवण कराते हैं। बोलो माता भगवती की जय।